शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ही अजीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अब शान मसूद कहते हैं कि जी डोमेस्टिक के अंदर ये जो पिंडी की विकेट है ये कुछ और ही थी, और अब जो टेस्ट मैच खेला बांग्लादेश के खिलाफ यहाँ कुछ और हो गई। इस बात के ऊपर मुझे ऐसी हंसी आई जिसकी कोई हद नहीं है। यार सबसे पहली बात तो ये है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर फ़र्क कितना है। डोमेस्टिक में वही नाम खेलते हैं जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, और इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग चीज़ है, वहाँ पर एक बड़ा प्रेशर होता है। डोमेस्टिक के अंदर वो प्रेशर नहीं होता। अब पहली बात आपने जो की है कि जी डोमेस्टिक के अंदर पिच तब्दील थी पिंडी की, इंटरनेशनल के अंदर कुछ और पिच थी, और हम माइंड बना के आए थे वही डोमेस्टिक वाला। यार आप डोमेस्टिक वाला माइंड उतार के इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये एक शर्म की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो डोमेस्टिक वाला माइंड है। नंबर 2 पर जो उन्होंने बात की वो ये की कि हमने यहाँ पर जो 4 फास्ट बॉलर खिलाए वो हमने गलत खिलाए, यहाँ पर एक स्पिनर होना चाहिए था। मतलब अब उनको गलती अपनी याद आ गई है कि अबरार अहमद को हमने यहाँ पर खिला लेना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सेट था। अबरार अहमद को आपने वाकईतन खिला लेना चाहिए था। आप 4 फास्ट बॉलर मैदान में लेकर उतरे जैसे ऑस्ट्रेलिया की पिच के ऊपर आप खेलने जा रहे हैं। हाँ क्वेटर बांधते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का था, यार क्वेटर आपने ऑस्ट्रेलिया से बुलवा लिया पिच बनवाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो क्वेटर ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया से आया, आपने समझ लिया कि ऑस्ट्रेलिया से आया तो वो ऑस्ट्रेलिया वाली पिच ही बना देगा, वहाँ पर बॉल भी उठेगा, स्विंग भी होगा और फास्ट बॉलर भी काम आएंगे। यार अपना कंडीशन तो चेंज है ना, भले क्वेटर ऑस्ट्रेलिया से आया हो, जहाँ से भी आया हो, कंडीशन तो एक अलग चीज़ है। अब ऐसी पिचेस तो कोई भी पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली नहीं तैयार कर सकता। वो एक अलग चीज़ है, वहाँ का जो मौसम की सूरत है वो अलग रहती है, और पाकिस्तान में जो वेदर है वो एक अलग रहता है। लेकिन पिंडी से अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएं, साइड पर लगा लें जहाँ पर बर्फबारी होती है, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि आप वहाँ पर अगर कोई पिच बनाएंगे फिर वो क्वेटर जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया वाली पिच बना देगा। लेकिन पिंडी के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची के अंदर अगर आप ये कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया वाली हम कंडीशन लेके आए तो फिर तो मुमकिन है। अगर आप ड्रॉप इन पिचेस भी ऑस्ट्रेलिया से मंगवाएंगे ना, वो भी एक अलग असर करेगी यहाँ पर। आप ये ना सोचें कि यार ये पिच जो वो अच्छा असर करेगी, हम मंगा लेते हैं ड्रॉप एंड पिचेस वो लगा देते हैं, नहीं। ड्रॉप एंड पिचेस भी जो है वो अपना वेदर के ऊपर चलती है। ड्रॉप एंड पिचेस की ये पहचान है, जैसा वेदर होगा वो वैसा परफॉर्म करेंगी। ड्रॉप एंड पिचेस का ये भी नहीं पता होता कि बॉल किस तरफ जाएगी, और उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते स्विंग होगा, उठेगा या बैठेगा। कोई भी जो है वो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर हैं वो ड्रॉप एंड पिचेस के ऊपर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करते कि यहाँ पर बॉल उठेगा या नहीं उठेगा। लेकिन आपने क्वेटर ऑस्ट्रेलिया से मंगाया, उसने भाई पिच बनाई, आपने समझा कि ऑस्ट्रेलिया से आया तो यहाँ पर हम 4 फास्ट बॉलर खिला लेते हैं। लेकिन अब आपको अगर यहाँ पर गलती का एहसास हो ही गया कि यहाँ पर हमने 3 फास्ट बॉलर खिला लेने चाहिए थे, एक स्पिनर के साथ उतरना चाहिए था एज अ टाइप। यार दूसरी तरफ देख लो, शाकिब था, मेहदी हसन मिराज, तो उन्होंने भी विकेटें निकाली, स्पिन से ही उन्होंने विकेटें निकाली। उनके पास कोई बड़े तजर्बाकार फास्ट बॉलर नहीं थे। शरीफुल इस्लाम एक तजर्बा था, उसके पास जो बाकी थे वो बिल्कुल नए नए आए थे, पहले शायद थोड़ी सी क्रिकेट खेले में, वो कोई बड़ी क्रिकेट नहीं खेले हुए। हम बोलते हैं ना कि हाँ यार ये वो, तो अब भी बंदा मार लेते हैं। उन्होंने स्पिनर उनके अहम थे जो परफॉर्म कर रहे हैं, अर्ली ऑन परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने ही आपके खिलाफ विकेटें ली। फिर दूसरी तीसरी जो सबसे बड़ी आपने इस टेस्ट के अंदर गलती की, अब आपने मान ली है प्रेस के अंदर गलती, तीसरी जो सबसे बड़ी मेरे हिसाब से जो गलती थी वो जो आपने इनिंग डिक्लेयर की थी। जब आपने इनिंग डिक्लेयर की तो तभी पता लग गया था कि यहाँ से पाकिस्तान हार जाएगा, क्योंकि एक शान मसूद का जो माइंड था ना वो ये था कि हम यहाँ पर जो है वो इनिंग डिक्लेयर कर देते हैं, खिलाड़ी वापस बुला लिया, 500 पे इनिंग डिक्लेयर करते तब पता लगता, मज़ा भी आता, 500 550 पर डिक्लेयर करते। लेकिन जो इनिंग आपने वहाँ पर डिक्लेयर की, आपका यही माइंड था कि हमारे पास शाहीन है, नसीम है, 4 फास्ट बॉलर हैं और हम 150 पर इनको ऑल आउट कर लेंगे। आपने अगली टीम को छोटा लिया, तभी आपने इनिंग जल्दी डिक्लेयर कर दी, वरना वो आप इनिंग डिक्लेयर नहीं करते। रिजवान वाला 200 बन जाता, इनिंग और ऊपर चढ़ जाती, अच्छा स्कोर आ जाता आपके पास, एक अच्छी हो जाती। फिर बांग्लादेश जब आता तो उनके ऊपर प्रेशर होता, 450 तक आप पहुंचे, ये कोई इतना मैं नहीं समझता। लेकिन वो इनिंग डिक्लेयर करना आपको यहाँ तक डुबा दिया इनिंग ने, वो आपने इनिंग डिक्लेयर नहीं करनी थी। आपकी यही माइंड था कि यार बांग्लादेश को हम आउट कर देंगे बहुत जल्दी, 150 के ऊपर या फिर 220 के अंदर, यानी कि 200 के अंदर हम जल्दी आउट कर देंगे। आपका ये माइंड था, क्योंकि आप ये सोच रहे थे हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं, ये विकेटें ले लेंगे। लेकिन मायूस कुन बात तो ये थी कि हमारे फास्ट बॉलर उस तरीके से विकेटें नहीं ले पाए। 2-2 विकेटें ली हमारे फास्ट बॉलर ने, हद मार के 2-2 3-3 एक-एक किसी ने विकेट लिए, फिर सैम ने निकाल कर दे दी थी, तो वो भी आपकी गलती थी। फिर जो आज की सबसे बड़ी गलती थी वो ड्रा की तरफ, मैच को आप लेकर जा सकते थे,
लेकिन आप नहीं लेकर गए, आपकी विकेटें गिर गई, तो वो तजर्बा मार गए, उन्होंने हिस्ट्री जो वो रिकवर कर दी। अभी तक एक टेस्ट मैच भी हमने अपनी होम में अंदर नहीं जीता, एक टेस्ट मैच भी। अब कुछ लोग बाबर के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं, शान के ऊपर भी कर रहे हैं कि यार इनको कैप्टनसी से हटाओ। देखो बाबर भी ऐसी कैप्टनसी कर रहा था, शान भी ऐसी कैप्टनसी कर रहा था। कैप्टनसी का मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई भी कसूर नहीं, लेकिन माइंड और सेट देखा जाए तो शान का कुछ अलग ही है, क्योंकि वो नए कप्तान है अभी। कैप्टनसी के हवाले से अभी आप ऐसा ना कहें कि इसको हटा दो, इसको हटा दो। बाबर के भी यही हालात थे, बाबर भी पिछले 8 टेस्ट के अंदर पाकिस्तान में जो होम सीरीज में हुई है, 8 टेस्ट मैचेस जो पाकिस्तान हो ना, बाबर ही तो कैप्टन था, क्या कोई और था? वो भी हम नहीं जीत पाए। तो एज अ टाइप अगर आप सारा मलबा शान के ऊपर डालेंगे, तो अब शान ने तो किसी के ऊपर नहीं डाला, शान ने पिच के ऊपर सारा मलबा डाला। और क्रिकेट फैंस जो है ना, वो बाबर के ऊपर मलबा डालने की शान के ऊपर मलबा डाल रहे हैं कि इसको कैप्टनसी से हटाओ। कुछ लोग बाबर के ऊपर डाल रहे हैं, बस वो एज अ टाइप लोगों ने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, सिर्फ उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन जो मसाइल हैं वो हमारी टीम के मसाइल हैं। कैप्टन चेंज करने से कुछ नहीं होता है। टीम की जो परफॉर्मेंस है वो जब ठीक नहीं हो रही, जो ऊपर नीचे जो लड़के हैं उनको ड्रॉप नहीं किया जा रहा, डोमेस्टिक वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये हालात चलते रहेंगे। अब अगले टेस्ट में आप क्या करने वाले, वो स्ट्रेटजी आपकी ये रहेगी, अब्दुल्ला को ड्रॉप कर देंगे, हरेरा को लेके आ जाएंगे, फिर नीचे अबरार को खिला देंगे, खुरम या फिर शाहीन को या मीर हमजा को ले आएंगे। ऐसी आप करेंगे और आप कुछ नहीं करेंगे, अबरार को ले आएंगे, बस ये आप चेंजिंग करेंगे। इसके अलावा तो आप, मैं समझता हूँ, कुछ नहीं। लेकिन कैप्टनसी यहाँ पर नहीं बदलती। आपको कंडीशन अगर देख कर चले ना, कंडीशन अगर पहले ही पढ़ लेते कि यार सबको पता है कि पिंडी का विकेट किसी का भी नहीं है, फ्लैट विकेट है, इसने बदल जाना है। यार 4 दिन की क्रिकेट थी, 4 दिन 5 दिन की क्रिकेट यहाँ पर चल रही है टेस्ट के अंदर। 5 दिन, 5 दिन के अंदर अगर आप घोड़े भी दौड़ाए ना किसी पार्क के अंदर, उसका ग्रास इतना बड़ा बड़ा हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो ग्रास घिस जाता है। यहाँ पर 5 दिन लड़के लगातार ग्राउंड के अंदर खेले, और आप ग्रास की कंडीशन देखो क्या हो गई। तो पिच कहाँ से, पिच के ऊपर तो बार बार दौड़ा जाता है, तो घास खत्म हो जाता है, फिर रूलर चलाना, ये सारे मसाइल घास को तो दबा जाते हैं। तो ये एक माइंड अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर चलता कि नहीं यार 5 दिन क्रिकेट चलनी है, पिच तो बदल जाएगी, दूसरे तीसरे दिन स्पिनर हम डाल लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वाली तो कंडीशन नहीं थी, क्वेटर ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन कंडीशन जो वो ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं थी। इसलिए ये माइंडसेट ना बनाया करें कि हमारी पिचेस ऑस्ट्रेलिया जैसी हो सकती है, हरगिज भी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो अलग है, ऑस्ट्रेलिया का वेदर अलग है। चाहे आप ड्रॉप एंड पिचेस भी मंगवा लेना, तब भी यही हाल रहेगा हमारा, आप कुछ भी कर लें, क्योंकि वेदर के ऊपर पिचेस जो है वो अपना एक अटेम्प्ट डालती हैं, सारा जो वेदर के ऊपर रहता है। तो इसलिए अब शान ने तो सारा मलबा पिच के ऊपर डाल दी कि सारा पिच का कसूर था, जैसे खुद तो खेल नहीं रहे थे। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने सब साफ तो किया ना, खुद आए, ये सबसे अच्छी बात है। मैं तो ये समझ रहा जैसन ग्लेस्पी को पकड़ के आगे कर देंगे, जा भाई तू जा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर बैठ बता। जैसे पिछले कोचेस रहे, जब भी हारते उनको फेंक देते थे। एक ने तो आकर बोल दिया था कि यार जब भी ये हारते तो हमें आगे आकर फेंक देते, जब जीतते तो खुद सबसे पहले एक बोलता है मैं जाऊंगा, एक बोलता है मैं जाऊंगा प्रेस के अंदर, हारते तो हमें आगे फेंक देंगे। तभी शायद अब जैसन ग्लेस्पी को भी कहा है कि तुम नहीं, हम खुद जाएंगे। शान प्रेस के अंदर खुद आया, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस, यही बहुत था। उन्होंने सही अपनी हार तस्लीम की, जो जो उन्होंने बातें की सब सेट थी, लेकिन जो शुरुआत में उन्होंने बातें की उनका जो है वो जवाब देना यहाँ पर बहुत ज़रूरी था।